एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। मानवीय संसाधन प्रबंधन। मानवीय संसाधन प्रबंधन क्या है? संक्षिप्त में यदि हम इसका परिचय देखें तो मानव संसाधन प्रबंधन, मानव यानी व्यक्ति, संसाधन किसी भी संगठन या उपक्रम में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के साधन, और प्रबंध यानी कार्य की व्यवस्था करना। तो मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ हुआ कि किसी संगठन के अंतर्गत, किसी उपक्रम के अंतर्गत विभिन्न साधनों का व्यक्ति के द्वारा इस तरह से व्यवस्थित करना, इस प्रकार से उन संसाधनों का उपयोग करना जिससे कि किसी संगठन का जो सेट उद्देश्य है, निर्धारित उद्देश्य है, उनको प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि संगठन के उद्देश्यों को किस प्रकार से अधिक प्राप्त किए जा सके, इस तरह की व्यवस्था करना मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है। मानव संसाधन प्रबंधन पुरानी विचारधारा है, लेकिन पुराने यानी पहले कुछ दशकों में इसे कई नामों से जाना जाता था, जैसे औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर रिलेशन, श्रम संबंध जैसे शब्दों का प्रचलन था, क्योंकि उस समय में इस तरह की कोई व्यवस्था अलग से नहीं की जाती थी जिसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों का ध्यान दिया जाए। तो इसलिए इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग नहीं होता था। धीरे धीरे यह शब्दावली भी प्रचलन से बाहर हो गई और इसका स्थान सेवी वर्ग अथवा कार्मिक प्रबंधन ने ले लिया। सेवी वर्ग या कार्मिक प्रबंधन से तात्पर्य है कि किसी उपक्रम में, संगठन में जो भी एम्प्लॉय, जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो उन कर्मचारियों के लिए किस प्रकार का प्रबंध किया जाए, किस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि वे कर्मचारी अधिक से अधिक उपक्रम में अपना सहयोग दे सके। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसके अंतर्गत परिवर्तन हुआ और आज के समय में, वर्तमान समय में इसे मानवीय संसाधन विकास के नाम से जाना जाता है। तो मानवीय संसाधन प्रबंधन और मानवीय संसाधन विकास ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। मानवीय संसाधन विकास का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सतत एवं नियोजित रूप से सहायता की जाती है, जिससे कि वह वर्तमान एवं भावी प्रत्याशित कार्यों के निष्पादन के लिए योग्यता प्राप्त कर सके। एक व्यक्ति की हैसियत से उनकी सामान्य योग्यताओं का विकास तथा उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजकर उनका उपयोग स्वयं यानी प्रबंधक स्वयं और अपने संगठन के विकास की प्रक्रिया में कर सकते हैं। तो कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत व्यक्तियों का, कर्मचारियों का अधिक से अधिक विकास करना, उनकी नॉलेज को बढ़ाना ताकि वे अपने जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को इस तरीके से करें कि संगठन में जो उद्देश्य निश्चित किए गए उन उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किए जा सके। उनका नियोजित रूप से इस प्रकार का प्रयास रहता है कि संगठन में एक ऐसी संस्कृति को भी विकसित की जाए जिससे कि पर्यवेक्षक अधीनस्थ संबंध, यानी जो सुपरवाइजर हैं, अधिकारी हैं, और उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, उनके आपस में इस प्रकार के संबंध हो जिसमें कोई विवाद, किसी प्रकार का मतभेद ना हो, यानी कि सभी कर्मचारी और प्रबंधक सामूहिक भावना से, टीम स्पिरिट से अपने कार्यों को करें और इस प्रकार से संगठन के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के कल्याण, अभिप्रेरणा और उनके आत्म अभिमान का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। क्योंकि कर्मचारियों का अपना सेल्फ मैनेजमेंट के सिद्धांत को आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी जिस संगठन में काम कर रहा है तो वो खुद चाहता है कि वो स्वयं इस प्रकार से मैनेज करे, स्वयं इस प्रकार से अपने कार्यों को क्रियान्वित करे ताकि वो संगठन के उद्देश्यों में अधिक से अधिक अपनी हेल्प करके और संगठन
को आगे बढ़ा सके, तो स्वयं का भी विकास करता है और संगठन को भी आगे बढ़ाने में, विकसित करने में सहयोग देता है। तो इस प्रकार से व्यक्तियों का प्रबंध करना और व्यक्ति के द्वारा जितने भी साधन हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करना, मैक्सिमम उनका उपयोग करना मानवीय संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इन शॉर्ट में अगर हम कहें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM, तो HRM इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग दैट दे गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग इट्स सेट गोल। जो भी संगठन ने अपने उद्देश्य निश्चित किए हैं, गोल सेट किए हैं, तो किस प्रकार से उन कर्मचारियों के द्वारा या उन व्यक्तियों के द्वारा अधिक से अधिक हम प्राप्त करें, किस प्रकार से उनका सहयोग ले, तो इसी को हम मानवीय संसाधन प्रबंध के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा दी है, डिफाइन किया EFL ब्रेच ने। मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो मुख्यतः किसी संगठन के मानवीय तत्वों से संबंधित है। पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज प्राइमरी कंसर्न विद द ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ब्रेच ने भी ये कहा है कि मानव संसाधन प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। यानी जो हम जनरल मैनेजमेंट में देखते हैं कि प्रबंध क्या है, तो प्रबंध भी किसी भी प्रकार के कार्य को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस यूज करता है। और वो प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल एट एक्स्ट्रा। तो ये सभी जो प्रबंध की प्रोसेस है, इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तियों को इस प्रकार से मैनेज करना, व्यवस्थित करना, ताकि वे संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। तो व्यक्तियों से संबंधित प्लानिंग करना, उनका एक संगठन बनाना, उनको डायरेक्ट करना और उनको कार्य के लिए मोटिवेट करना, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बनाना और उनको कंट्रोल करना। तो ये सारा प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी एज इट इज़ लागू किया जाता है, अपनाया जाता है और उसके माध्यम से कार्यरत व्यक्तियों से अधिक कार्य करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखता है, यानी व्यक्तियों के प्रबंध से संबंध रखता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि प्रदान कर उनकी शक्ति का अधिकतम सदुपयोग करके संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना या संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। तो इस आधार पर अगर इसके फीचर्स हम देखें, या जिसको हम नेचर ऑफ HRM भी कह सकते हैं, यानी मानवीय संसाधन प्रबंध की क्या विशेषताएं हुई, तो क्या है, इनहेरेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि HRM क्या है, मानवीय संसाधन प्रबंध क्या है, सिंपल यानी एक सामान्य मैनेजमेंट प्रबंध का पार्ट है, उसका एक इस तरह का अंग है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और ये सब कार्य किए जाते हैं। इसको एक परवेसिव फंक्शन के रूप में कहा जाता है, क्योंकि ये प्रबंध भी हर लेवल पर यूज होता है, यानी जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, वो ऊपर से लेकर नीचे के स्तर तक कार्य करते हैं, टॉप लेवल पर भी, मिडिल लेवल पर भी और लोअर लेवल पर। प्रत्येक कर्मचारियों का अपना अपना कार्य निर्धारित रहता है और हर लेवल पर, हर फील्ड में व्यक्तियों के बिना किसी कार्य को इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए इसको एक परवेसिव फंक्शन के रूप में यूज किया जाता है। कंसर्न विथ पीपल, ये व्यक्तियों से ही संबंधित हैं, क्योंकि व्यक्तियों को ही व्यवस्थित करना है, व्यक्तियों को ही समय समय पर निर्देश देना है और उनको निर्देशित करते हुए उनसे कार्यों को क्रियान्वित कराना है। तो इस प्रकार से जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो किससे संबंधित है, व्यक्तियों से संबंधित। एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें कर्मचारी क्या करते हैं, कार्य करते हैं, एक्शन में आते हैं, किसी एक प्रोसेस को यूज करते हैं और उस प्रोसेस को अपनाकर अपनी क्रियाओं को पूरा करते हैं, कार्यों को पूरा करते हैं। तो इसलिए ये एक्शन ओरिएंटेड है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार कर्मचारियों को
भर्ती कर लिया, एक बार उनका चयन कर लिया, एक बार कार्य दे दिया और उसके बाद उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी संगठन में समय समय पर विभिन्न कर्मचारियों को भर्ती करना, उनका चयन करना और फिर उनको कार्य देना और उनके कार्य में समय समय पर विभिन्न प्रकार की उनको ट्रेनिंग देना और कई तरह की क्रियाएं बार बार करनी पड़ती हैं, प्लानिंग करनी होती है, बार बार उनके समूह में को भी देखना होता है, बार बार उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाला कार्य है। इसके इस प्रबंध के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को, कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है, इस तरह का प्रयत्न किया जाता है ताकि कर्मचारी किसी संगठन के अंतर्गत अपनी इच्छा से, अपनी लगन से अधिक से अधिक अपना सहयोग दे सके। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके द्वारा किसी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो मानव संसाधन प्रबंधन के कई प्रकार के उद्देश्य हैं, जैसे सेवा उद्देश्य, सर्विस ऑब्जेक्टिव। किसी भी संगठन के उद्देश्यों में उपक्रम द्वारा समाज की वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की भावना का उद्देश्य जो है वो ही सेवा उद्देश्य कहलाता है। यानी कोई संस्था या कोई संगठन कार्य क्यों करता है, या व्यवसाय जिसे हम कहते हैं कि व्यवसाय क्यों किया जाता है, तो एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ही होता है समाज के अंतर्गत समाज के व्यक्तियों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा उन्हें देना, सेवा प्रोवाइड कराना, सर्विस करना। तो इस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि कर्मचारियों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए ताकि वे संगठन की और समाज के व्यक्तियों की सेवाएं देने में तत्पर रहे। हर पल उनका ये प्रयास रहे कि कैसे हम संगठन के अंतर्गत अपनी अच्छी सेवाएं देकर और संगठन को आगे बढ़ा सके। व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत क्या किया जाता है, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को मेंटेन और मोटिवेट करने का प्रयास किया जाता है। उन्हें इस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है ताकि वे संगठन को छोड़कर नहीं जाए, उस संगठन में अधिक से अधिक अपने कार्यों को पूरा करें। इस प्रकार का प्रयास करें कि वे जो अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपना जो कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उससे वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता हो। तो इस तरफ ध्यान दिया जाता है कि उनके जो इंडिविजुअल कई प्रकार की आवश्यकता है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे उचित मजदूरी, काम के घंटे, कार्य की दशाएं आदि प्रबंधकों के द्वारा देखी जाती हैं। और ये प्रयास किया जाता है कि जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, तो उनको उचित पारिश्रमिक या उनकी जो मजदूरी है वो डिसाइड की जानी चाहिए ताकि वे उस मजदूरी को प्राप्त करके और संतुष्ट हो सके। प्रबंध निर्णय में सहभागिता, कई बार उच्च अधिकारियों के द्वारा या इस डिपार्टमेंट के प्रबंधक के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों में यदि कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाए तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कर्मचारी अधिक अपने आप को सम्मानित मानते हैं, अपने आप को संतुष्ट मानते हैं और वे उन निर्णयों के आधार पर अपना अधिक सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मानवीय संसाधन प्रबंधन का ये उद्देश्य है कि वे जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, तो उनको इस प्रकार से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें ताकि वे संस्था के अंतर्गत उस संस्था को या उस संगठन को छोड़कर जाने का प्रयत्न नहीं करें, वे वहीं बने रहें। उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के, जैसे समय समय पर उन्हें बोनस दिया जाता है, उनको इंक्रीमेंट, वेतन में इंक्रीमेंट लगाया जाता है, उनके लिए मेडिकल सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है, इंश्योरेंस किया जाता है। तो इस प्रकार की आर्थिक सुरक्षाएं उन्हें देकर और मानव संसाधन प्रबंधक के द्वारा यानी इस डिपार्टमेंट के प्रबंधक के द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं।
व्यक्तिगत उद्देश्य में ही समय समय पर प्रबंधकों के द्वारा ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जितने भी कर्मचारी हैं, कार्यरत व्यक्ति हैं, तो उनके विकास के लिए उनको समुचित अवसर दिए जाए ताकि वे और अधिक आगे बढ़ सके और अधिक अपने कार्यों के अंतर्गत अच्छा कार्य सीखकर, प्रशिक्षित होकर और खुद को और संगठन को विकसित कर सके। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान, क्योंकि कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति जब किसी संगठन में कार्य करता है और जब वो अच्छा कार्य करता है तो उसके मन में एक इस प्रकार की भावना होती है कि उसके कार्य की प्रशंसा हो, उसका मान सम्मान हो, तो वो और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकता है। तो HRM के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि कर्मचारियों को अधिक से अधिक किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए इस डिपार्टमेंट यानी प्रबंधकों का इस प्रबंध का ये उद्देश्य है कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक किस तरह से संतुष्ट किया जाए और उनके प्रति सकारात्मक भावनाएं बनाकर, पॉजिटिव इस तरह की सकारात्मक भावनाओं के द्वारा उनके लिए डिसीजन, उनके लिए प्लानिंग, उनके लिए कोऑर्डिनेशन, समन्वय की व्यवस्था की जाए ताकि वो अधिक से अधिक अच्छे कार्य कर सके। नेक्स्ट है सामुदायिक एवं सामाजिक उद्देश्य। किसी भी संगठन के अंतर्गत या कोई भी व्यवसाय कार्य किसके लिए करता है? किसी भी संगठन में, वो व्यावसायिक संगठन, क्योंकि वो समाज का ही पार्ट है, समाज का ही अंग होता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अधिक से अधिक अपने संगठन में इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाए, इस प्रकार के वस्तुएं बनाए और इस प्रकार की सर्विस समाज के व्यक्तियों को प्रोवाइड कराए ताकि समाज के अंतर्गत समाज के व्यक्ति जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को उस व्यवसाय के द्वारा, उस संगठन के द्वारा उनकी सेवाएं, उनकी वस्तुएं और ये सब प्राप्त करके और खुद को संतुष्ट रख सके। तो समय समय पर समाज के लिए व्यवसायी वर्ग क्या करता है? जन कल्याण संबंधी क्रियाएं, इस तरह के कार्यों या इस तरह के योजनाएं बनाता है और वो सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने में अपने इस उद्देश्य को पूरा करता है। सुदृढ़ मानवीय संबंध एवं अनुशासन बनाए रखना। मानवीय संसाधन प्रबंध का उद्देश्य है कि संगठन में सभी व्यक्तियों के मध्य एक अच्छे ह्यूमन रिलेशन स्थापित करे, एक इस प्रकार की व्यवस्था करे, इस तरह का मैनेजमेंट रखे कि सभी कर्मचारी टीम स्पिरिट से कार्य करते हुए आपस में मिलजुल कर रहे, आपस में उनके संबंध अच्छे बने और वे अनुशासित रहते हुए संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग दे सके। मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए मितव्ययिता के साथ प्रभावकारी ढंग से विभिन्न साधनों का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि किसी भी संगठन में कोई सीमित साधन है तो उन सीमित साधनों से भी अधिक से अधिक क्रियाओं यानी कार्यों को पूरा करते हुए वर्कर्स के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा उन साधनों का मैक्सिमम उपयोग किया जाए और सीमित साधनों से प्रभावी ढंग से उनका उपयोग करते हुए संगठन के साधनों के अपव्ययों को रोका जाए। तो इस प्रकार से जो संगठन साधनों का अपव्यय करने से बचते हैं, उनका अपव्यय को रोकते हैं, तो वो प्रतिस्पर्धा के अंदर आगे आ सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से अपना अधिक से अधिक सहयोग देकर और संगठन के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं और इस प्रकार से संगठन में अपने सहयोग के द्वारा उनके उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं। तो इस तरह से संगठन के इन विभिन्न उद्देश्यों के माध्यम से हम ये देखते हैं कि मानवीय संसाधन प्रबंध एक ऐसा प्रबंध है जिसमें अधिक से अधिक
कर्मचारियों को अधिक से अधिक व्यक्तियों को मोटिवेट किया जाए, अधिक से अधिक उनके प्रति इस तरह की योजनाएं बनाई जाए, इस प्रकार से उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, एक ऐसा समूह तैयार किया जाए ताकि व्यक्ति किसी उपक्रम में, संगठन में अपना सहयोग देने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। इसके बाद अपन करेंगे इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।